क्योंकि कोरोना काल का सर आपने जिक्र किया और मेरा सवाल चूंकि अगला यही भी था कि कोरोना के दौरान चूंकि हमारे लिए चुनौती अचानक से बढ़ी थी। बिहार में आप खुद भी कह रहे हैं कि हम संतुष्टि का दावा नहीं करेंगे, हम संतुष्ट हो गए हैं, लेकिन हम सही दिशा में जा रहे हैं। क्या उस वक्त सरकार को लगा कि हाँ एक बहुत ऐसी विकट परिस्थिति आ गई है कि सीधे ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ बढ़ना था, जबकि हमारा इस वक्त प्रयास या इस सरकार का प्रयास यही रहा कि अभी तो बच्चों को घर से निकाल कर स्कूल तक पहुंचाने की ही बड़ी चुनौती थी और अचानक से हमको ऑनलाइन में शिफ्ट होना था। क्या उसमें हम कामयाब हो पाए हैं पूरी तरह, या लगता है कि अब हमें और तेज़ी से काम करना है? पूरी दुनिया इस पे पहले से ही काम कर रही थी। देखिए, इसमें भी अगर देखिएगा तो इसके कई सेगमेंट हैं। पढ़ाई की अगर बात ले लें, शिक्षण व्यवस्था की अगर बात ले लें, तो ऑनलाइन एजुकेशन हम लोगों ने भी काफ़ी कहा है। अगर उसका जिक्र हम करें तो हम लोगों ने बिहार में शिक्षा विभाग की तरफ से या सरकार की तरफ से जो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए प्रयास किए हैं वो भी कई हैं। मेरे ख्याल से उसके लिए जो ऑनलाइन सिलेबस, सारे कोर्सेस अवेलेबल कराना से लेके, चाहे स्मार्ट क्लासेस हैं, चाहे ई लॉट्स हम लोगों ने शुरू किया था, जो इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, ई लॉट्स जी, ये नोवेल आइडिया बिहार का था। हम लोगों ने यहाँ पे डेवलप किया था बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट के साथ मिलके, और वो सारी किताबें, सारे चीज़ ऑनलाइन उपलब्ध करा दिए गए थे, जो हमारे बच्चे चाहें तो घर बैठे सीख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर एक दो चीज़ों का जिक्र करना मुनासिब ज़रूर समझते हैं जी। एक तो ऑनलाइन शिक्षा, खास तौर से नीचे के कक्षाओं में, नीचे के जैसे प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल्स में ऑनलाइन शिक्षा फिजिकल शिक्षा या क्लासरूम शिक्षा का विकल्प नहीं बन सकता है, क्योंकि जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं जी, या मध्य विद्यालय होते हैं, या हम लोग तो मानते हैं माध्यमिक तक, ये कोचिंग वाले है, ये लोग भी अनुभव करते होंगे। इस समय में जो बच्चों के उम्र या मानसिक विकास की परिपक्वता का जो स्तर होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें पाठ्यक्रम के अलावा भी कक्षा के अनुशासन, जो शिक्षक होते हैं उनके आचार विचार व्यवहार, बोलने उठने बैठने तरीके, सब चीज़ से बच्चे सीखते हैं। तो खास के लोअर क्लासेस के लिए जी जी, ऑनलाइन शिक्षा ये क्लासरूम शिक्षा का विकल्प नहीं, ये मजबूरी है। हमेशा ये समझना चाहिए मजबूरी ही के तौर पर ऑनलाइन शिक्षा ये मजबूरी के रूप में बढ़ रहा है, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा भी कहीं कहीं चॉइस हो सकता है। जैसे अभी सब लोग कह रहे थे कि ये तो जानते हैं शिक्षक में भी शिक्षक टू शिक्षक, पढ़ाने की कला, विधा, तरीका सब वेरी करता है। एक ही कॉलेज में सुनिएगा, जो कोई दो शिक्षक ऐसे हैं उनके सारे स्टूडेंट्स दीवाने होते हैं, साहब उनके क्लास करने के लिए इवन दूसरे संस्थानों से लोग उनके क्लास में चले जाते हैं। ये शिक्षकों की लोकप्रियता होती है, उनके पढ़ाने का तरीका होता है। और ऑनलाइन क्लासेस में अब हम लोग भी इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं कि जो सबसे अच्छे शिक्षक कहीं पर भी उपलब्ध हैं, अगर वो ऑनलाइन क्लास लेने के लिए किसी खास विषय का खास टॉपिक जो होता है, अगर वो सेवा देने को तैयार हो, तो हम लोग अपने विद्यार्थियों को वो उपलब्ध करा देना चाहते हैं कक्षाओं में। क्योंकि एक चीज़ जानते हैं, अभी हमने कहा कि हम बिहार गरीब प्रदेश है, पिछड़ा प्रदेश है आर्थिक रूप से, और ये भी एक सीमा है कि हमारे बच्चे सभी स्मार्टफोन से युक्त आर्थिक स्थिति वाले परिवार से नहीं आते हैं। इसलिए हम इसको विकल्प नहीं बना सकते हैं, हम इसको मजबूरी में या जिसको वैल्यू एडिशन, क्वालिटी एडिशन कहते हैं, उसके रूप में हम लोग कर रहे हैं, और वो करना चाहिए।